हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एके रीडर्स में। आज मैं आपके लिए बुक जो लेके आया हूँ उसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस किताब के लेखक हैं डेविड कद्वी। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज करने के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। टाइम मैनेजमेंट पर उतना ध्यान देने के बजाय आपको प्रोडक्टिविटी के लिए एक नया नजरिया बनाने की जरूरत है। अपने समय से ज्यादा हासिल करने के लिए परेशानी का सामना करने के बजाय अपने दिमाग से ज्यादा हासिल करना शुरू करें। इस किताब के लेखक डेविड कद्वी ने लगातार बदलती दुनिया में वास्तव में प्रोडक्टिव होने के तरीके को किताब में बताया है। इसके लिए किताब में इन स्टेप पर ध्यान देने के बारे में बताया गया है। अपना रूटीन छोड़ दे। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करे। सिर्फ 5 मिनट में वह करे जो आपको करने में पूरा दिन लगता था। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दे। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करे जिसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट आपकी महान शक्तियों के लिए शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहे जब कुछ गड़बड़ी आती है। अपने अगले बड़े आइडिया को ढूंढने के लिए अनप्रिडिक्टेबल चीजें करें। इस किताब में के 6 अध्यायों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। पहला है दिमाग का प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितना अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वही अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी यह असली नहीं लगता है, लेकिन असल में यह एक स्ट्रेटेजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम दर्दनाक बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इनसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग हिस्से से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं। यह सब कुछ काफी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इनसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इनसाइट एक भूलभुलैया को हल करने की तरह होता है, जहां आपको जवाब ढूंढने में पहले से सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब हम न्यूट्रल रूप से जानते हैं कि यह सच नहीं है, जब हम वास्तव में चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दे। ऐसा आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। सेकंड नंबर है माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 जरूरी सवालों को जरूर करें। नंबर 1, मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है, या क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूं जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूं। नंबर 2, मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूं? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूं? नंबर 3, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूं? कुछ ऐसा करे जो आपको फोकस करने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। आप खुद से इन सवालों को करें, अपने जवाब का पता लगाएं और समय के साथ अलग अलग हैक्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेगी। फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, मसाज हो, योगा हो, अलग अलग तरह के गाने हो सकते हैं, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगह को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य
आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की जरूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होता है जो वह करना चाहता है। माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। यह किताब मूल रूप से ब्रेन वॉश, दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में यह समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। यह माना जाता है कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। ये और आर्ग्यू जैसी चीजों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब यह थक जाता है तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने देने के लिए उसे आराम करने दें। आपके दिमाग के पुराने हिस्सों में से सबसे पुराना हिस्सा है अमेगडाला। एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा अमेगडाला है। आपका अमेगडाला डर से ज्यादा इंस्पायर होता है और आपको खतरों से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वास्तव में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका अमेगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर के साथ बातचीत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सांप देखते हैं तो आपको अमेगडाला आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपके दिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले ही कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सके यह एक सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की स्पीड बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है। आपका अमेगडाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें। यह आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है, इसलिए इसकी पावर से सावधान रहें। रिस्टोरेटिव चीजें प्रोडक्टिव है। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमेगडाला के बीच इस लड़ाई को देखते हुए और इस फैक्ट को देखते हुए कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी आसानी से थका हुआ है, यह कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि दिमाग का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आराम जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप हर रात सोने तक काम करके ज्यादा काम कर रहे हैं तो शायद आप सही नहीं है। आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से सोचने के बजाय रिएक्शनरी फियर ड्राइव समय को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रिस्टोरेटिव एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज करना, सोना, अपने चाहने वालों के साथ समय बिताना जैसा काम करें। इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही अपने जीवन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल। पिछले अध्याय में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। पहला है मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश से अवगत हो सकते हैं। आप अपने करंट इन्वायरमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसीड करने के लिए न्यूट्रल पाथवे का तलाशते हैं, जिससे आप ज्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। प्लान बनाने के लिए समय निकालें। आप इसे तब कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। यह आपकी कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए फ्री करता है, क्योंकि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आने वाले कामों को करने के लिए एक लिस्ट बनाएं। अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर करने के लिए ज्यादा डोपामाइन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम
काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। समय और बेवकूफ छोटा कुत्ता। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए समय इरिलेवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय कहाँ जाता है तब बहुत देर हो जाती है। समय को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले जीवन के लिए जरूरी होता है। लेखक कार्डवेल किताब में अपने समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाला समय का अंदाजा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है, जिसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने का समय आता है तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं। इसके साथ ही क्लियर गोल तय करें, क्योंकि जो काम करने में और जिनकी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे गोल बनाते हैं। जेरी सिनफील्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस्ड करते हैं क्योंकि ये स्टेट अप कॉमेडी के बनाने से रिलेटेड है। एक प्रैक्टिस को उन्होंने लगातार 40 से ज्यादा सालों से की है। नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इनफाइनेट है। दिमाग एक बेवकूफ छोटा पप्पी है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग के साथ भटकने की कोशिश ना करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है। सेनफील्ड कहते हैं नॉलेज के लिए दिमाग को एबिलिटी इनफिनिट है, आपको बस इसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के लिए आप रिपीटेशन और सिस्टमाइजेशन के जरिए से आप ऐसा कर सकते हैं। कार्डवे इस मेंटल स्टेट को सीमित समय तक अप्लाई करके दिमाग को सीमित करने के बारे में कहते हैं। ये प्रोक्रेजेशन के साथ आपकी मदद कर सकता है। और वह लिखते हैं अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं तो आपके पास प्रोक्रेजेशन करने के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया है जिसमें आप दिन के किसी भी दूसरे समय की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं तो यह एजेंसी की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए एक समय में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय आपका काम 500 वर्ड को लिखने से शुरू हो सकता है। आप ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेंड करें और आखिर में आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में इस किताब का इस्तेमाल करना जब तक आपको अपने समय और दिमाग दोनों की अहमियत का बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीके पर ध्यान दें और अगली चीज को तय करते समय मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर फायदा उठाएं। साथ ही मेंटल स्टेट के अनुसार कामों को करने के लिए अपने कैलेंडर में समय का ब्लॉक तैयार करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और प्रेफरेबली हफ्ते की शुरुआत में एक ज्यादा होनेस्टी तरीका इस्तेमाल करें। अपने जरूरी काम को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप आने वाली परेशानियों पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी जिंदगी में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। कार्डवे अपनी खुद की जिंदगी में बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं कि वो अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें और लेखक के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम करने की शुरुआत करें। कि एक लेखक और एक ब्रॉडकास्टर है जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइन है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जिनका अपने समय पर दावा है। एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वे एग्जीक्यूटिव के समय का इस्तेमाल करके ताकत बनाते हैं, जैसा कि ड्रुकर ने बताया है, जिसके जरिए से मीटिंग और एक्टिविटी को अप्लाई किया जाता है जो आसानी से एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट नहीं होते हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है जिसके लिए हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और क्लियरिटी की कमी होती है, उन्हें बार बार मीटिंग करने की जरूरत पड़ जाती है और अक्सर एक शेड्यूल पर कंट्रोल बनाए रखना संभव नहीं होता है। आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। अपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट में एक ही समय में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रोक्रेजेशन वास्तव में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में फेलियर से पैदा होता है जो आसान कदम दूर कर सकते हैं, लेकिन यह बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ के बिना मेंटल स्टेट का मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। हम इंसान अक्सर काफी बुरे काम करते हैं और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी इनप्रिपरेशन और हमारे साथ बातचीत करने वाले दूसरे इनकम्प्लीट इंसानों के कामों से गंदा बना दिया जाता है। अपने पास्ट की परेशानियों से जूझते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हमारे कॉलेज, स्पाउस, बच्चों, दोस्तों की जरूरतों
और डिमांड को रेडी करना किसी भी प्रोडक्टिव सिस्टम की नाजुकता के लिए एक अर्थक्वेक की तरह है, जिससे बचने के लिए आपको लेखक के बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके लिए बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में हमने माइंड मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर परिणाम आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।